गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रीति संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का चतुर्दश पाठ है संयुक्त परिवारस्य महत्वम पढ़ाने वाली हूँ। संयुक्त परिवार एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन रहते हैं और संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची के बच्चे मम्मी पापा सारे लोग रहते हैं। तो कुछ दुख परेशानी होती है तो सब लोग मिलकर संभाल लेते हैं। तो इसमें कुछ बालक बालिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें प्रिया बोलती है, गृहे मम मनः न रमते, कि मेरा मन घर में नहीं लगता है। प्रिया क्या बोल रही है कि मेरा मन घर में नहीं लगता है। भव्या किमर्थम, किस लिए। भवत्या मनः न रमते, कि किस लिए तुम्हारा, भवत्या तुम्हारा या आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, कि किस लिए तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है घर में। गृहे तु सर्वेषां मनः रमते, घर में तो सभी का मन लगता है। तो भव्या क्या बोल रही है कि किस लिए तुम्हारा मन घर में नहीं लग रहा है, घर में तो सभी का मन लगता है। प्रिया अहम गृहे एकाकिनी भवामि, कि मैं घर में अकेली हूँ, मैं घर में अकेली हूँ। भवामी रहती हूँ या अकेली हूँ घर में। शुभम किंतु भवत्या गृहे तु माता पिता अनुजः च सन्ति, किंतु भवत्या आपके या तुम्हारे घर में तो माता पिता और छोटा भाई भी है, अनुज है छोटा भाई, च सन्ति और छोटा भाई भी है। प्रिया क्या बोलती है, आम हाँ ते तु सन्ति, कि हाँ वो है तो हाँ वे सब तो हैं। ते तु सन्ति, कि वे सब तो हैं, किंतु पिता पूर्ण दिनाम कार्यालय भवति, कि पिताजी तो पूरा दिन कार्यालय में रहते हैं। माता गृह कार्ये संलग्ना भवति, और माता घर के कार्यों में लगी रहती है। मम अनुजय मित्रैः सह क्रीडितुं गृहात् बहिः गच्छति, और मेरा जो छोटा भाई है वो अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चला जाता है। वो क्या बोल रही है प्रिया कि हाँ वो सब तो हैं, किंतु जो मेरे पिताजी हैं वो पूरा दिन कार्यालय में रहते हैं और मेरी माता घर के कार्य करती है, और जो मेरा छोटा भाई है वो अपने मित्रों के साथ घर से बाहर खेलने चला जाता है। प्रतीक बोल रहा है, अधुना भवत्या समस्या ज्ञाता, अधुना भवत्या समस्या ज्ञाता, कि हाँ अब तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है कि हाँ तुम अकेले, कि तुम्हारा मन घर में क्यों नहीं लगता है। फिर शुभम बोलता है, का समस्या, कैसी समस्या कैसी परेशानी। फिर आता है प्रतीक बोलता है, प्रिया परिवार है एकल परिवार है अस्ति, कि प्रिया का परिवार तो एकल परिवार है। तो उसने क्या बताया प्रतीक ने कि एक प्रिया का परिवार एकल परिवार है। अस्माकं परिवारो, कि हमारा परिवार तो इत्र संयुक्त परिवारस्य नास्ति, कि हमारा परिवार की तरह उसका परिवार संयुक्त परिवार नहीं है, प्रिया का परिवार एकल परिवार है। तो भव्या क्या बोलती है, संयुक्त परिवारेण किम भवति, भव्या को भी नहीं पता है कि संयुक्त परिवार क्या होता है। तो फिर भव्या को बोल रही है कि संयुक्त परिवार में क्या होता है। प्रतीक बोलता है, संयुक्त परिवारे बहवः जना भवन्ति, कि संयुक्त परिवार में बहुत से लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। यथा जैसे मम परिवार। प्रतीक क्या बोलता है कि संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। यथा मम परिवारे मम पितामह होता है दादाजी, और पितामही होता है दादी जी, कि मेरे परिवार में दादाजी दादी जी। पितृव्य होता है चाचा, और पितृव्या होता है चाची जी, और पितृव्य पुत्र होता है चाचा का बेटा, पितृव्य पुत्री होता है चाचा की बेटी। तो संयुक्त प्रतीक क्या बोल रहा है कि जैसे मेरे परिवार में दादाजी दादी जी चाचा चाची चाचा का बेटा और चाचा की बेटी रहते हैं। वयम सर्वे मिलित्वा गृहे वसामहे,
हम सब मिलकर एक ही घर में रहते हैं। हम सब मिलकर एक ही घर में रहते हैं। दादा दादी, चाचा चाची और चाचा के बेटा, चाचा की बेटी एक ही घर में रहते हैं। क्रीडितुम अपि अहम बहि न गच्छामि, और खेलने के लिए भी मैं बाहर नहीं जाता हूँ। इतने सारे लोग हैं तो हम सब मेरे भाई बहनों के साथ ही मैं घर में खेलता हूँ। अग्रजया अजुनैव सहैव क्रीडामि, कि मैं बड़े और छोटे भाई के साथ ही खेलता हूँ। अग्रजया बड़ा और अनुजेन छोटे, तो मैं छोटे और बड़े भाई के साथ ही घर में खेलता हूँ। मैं खेलने के लिए बाहर भी नहीं जाता हूँ। तो प्रिया क्या बोलती है, मम परिवारे अपि एते सदस्या सन्ति, कि मेरे परिवार में भी ये सदस्य हैं। संयुक्त परिवारे सुखम दुखम च मिलित्वा एव किंतु ते अस्माभिः सह न वसन्ति, किंतु वे हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो प्रिया ने क्या बोला कि ये सब तो मेरे परिवार में भी हैं, ये सब सदस्य, परंतु वे हमारे साथ नहीं रहते हैं। भव्या क्या बोलती है, अतएव भवती कष्टम अनुभवती, इसलिए आप कष्ट अनुभव करती हैं। कि भव्या क्या बोलती है कि आप कष्ट अनुभव करती हैं, आप कष्ट अनुभव करती हैं। संयुक्त परिवारे सुखम दुखम च मिलित्वा एव सहन्ते, कि संयुक्त परिवार में सुख दुख साथ मिलकर के ही बांटे जाते हैं। तो भव्या ने क्या बोला कि इसलिए आप सब संयुक्त परिवार का अनुभव करते हैं, और आप सब कष्ट का अनुभव संयुक्त परिवार में एक साथ सब मिलकर के नहीं, सुख दुख को मिलकर के आपस में बांट करके सहन करते हैं। तो प्रतीक क्या बोलता है, सत्यम, हाँ यह सत्य है। कदाचित प्रतीक क्या बोलता है कि सत्यम सत्य, कदाचित परिवारे मतैक्य न भवति, कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में सब एक मत नहीं होते हैं। किंतु पिता में अस्मान सर्वान बोधित्वा मतैक्य कार्यति, कि जो हमारे दादाजी हैं वो सभी को मिलकर या हम सबको समझाकर एक मत करवा लेते हैं कि हाँ ये ठीक है कि सब एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संयुक्त परिवार में सबका एक मत नहीं होता है, लेकिन फिर मेरे दादाजी हैं वो सबको समझा कर के हमें एक मत करवाते हैं। फिर शुभम बोलता है सत्यमुक्त, कि यह सच कहा है। अस्माभि, हमारे संयुक्त परिवारे एवं वशित्व, कि हमारे द्वारा संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए, कि हम सबको भी संयुक्त परिवार में, यह सच है कि हमें संयुक्त परिवार में भी रहना चाहिए। संयुक्त परिवारेण अस्माकं सम्यक प्रगति भवति, संयुक्त परिवार से ही हमारा ठीक प्रकार से अस्माकं सम्यक प्रगति, की ठीक प्रकार से। शुभम क्या बोलता है कि सत्यमुक्त है, सच कहा है। अस्माभि संयुक्त परिवारे एव वसितव्य, कि हमारे द्वारा संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए। संयुक्त परिवारेण अस्माकं सम्यक प्रगति भवति, संयुक्त परिवार से ही हमारा ठीक प्रकार से विकास होता है। तो प्रिया बोलती है अहम अपि पितरम परिवार सदस्यान आनेतुम वदिष्यामि, कि मैं भी पिता को परिवार के सदस्यों को लाने के लिए कहूँगी, कि मैं भी अपने परिवार के सदस्यों को पिता से परिवार के सदस्यों को लाने के लिए कहूँगी कि वो भी हमारे साथ आकर रहें। प्रतीक बोलता है अस्तु, ठीक है। अधुना गृहं चलामः, कि अब हम सब घर चलते हैं। सर्वे स्वगृहं गच्छन्ति, कि सभी घर चले जाते हैं।